हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कृष्णा टेक्स गाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे आप सॉफ्टवेयर से 1000 रुपये का चालान क्रिएट कर सकते हैं या इससे ज़्यादा का है, टैक्स है, लेट फीस है, वो कैसे आप जमा करेंगे सॉफ्टवेयर से। सबसे पहले आपको अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको कोड नंबर डालना है या नेम से आप सर्च कर सकते हैं, पार्टी का नाम, प्रोप्राइटर का नेम या जो भी आपने डाटा बना रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे डाटा शो हो रहे हैं आपके सामने, तो मैं यहाँ पे कोड नंबर डाल देता हूँ। मुझे अपनी पार्टी का कोड नंबर याद है, तो मैंने यहाँ पे कोड नंबर डाला। तो यहाँ पे फर्म आ चुकी है, प्रोप्राइटर का नेम आ चुका है, तो मैं इसी के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। और कैसे पार्टी का मास्टर क्रिएट किया जाता है तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ असेसमेंट ईयर, तो आप किस असेसमेंट ईयर में चालान को जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं 24-25 असेसमेंट ईयर को चूज कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर में पासवर्ड को डालना होगा। जब आपने अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्टर्ड किया था, तो कौन सा पासवर्ड डाला था वही आपको पासवर्ड डालना है। तो आपको रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से ये शो हो जाएगा, तो आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना। इस आइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको शो पासवर्ड हो जाएगा जो आपने पासवर्ड डाला है। मिस्टेक से गलती से दूसरा पड़ गया तो आप दोबारा एडिट करके सेव कर दीजिए। आपका पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए, तभी आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। फिर बैक आ जाना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी लेट फीस नहीं शो हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे डाटा अपना फिलअप कर देते हैं तो आपको चालान भरने की जरूरत नहीं, ऑटो अपने आप ऑटो सॉफ्टवेयर काम करता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे हमने अदर मिसलेनियस इनकम डाल दी है। उसके बाद में हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे आपको इनकम 3 लाख से ऊपर डालनी होगी। यदि आप इससे नीचे डालते हैं तो आपके ऊपर टैक्स पे करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे अदर मिसलिनियस इनकम डाल दी है। फिर मैं एग्जिट करता हूँ। यहाँ पर 1000 रुपये का चालान पे करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे मतलब माइनस में होता तो ये पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है, और इस तरीके से रेड कलर का आता है तो आपको ये पैसा देना होता है। तो इस तरीके से ये 1000 रुपये शो हो रहे हैं। यहाँ पे इनकम यदि मेरी 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो मैं यहाँ पे इनकम को चेंज करता हूँ। इस तरीके से मैंने इनकम को चेंज किया, तो यहाँ पे जो चालान बन के आएगा वो 5,000 रुपये का चालान बन के आ गया है। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आपको 5,000 रुपये लेट फीस देनी होगी। यदि आप की इनकम पे आप टैक्स भी दे रहे हैं तो आपको विथ इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी देनी होगी। तो मैं यहाँ पे जो हमारी इनकम है हमारे क्लाइंट की वो 5 लाख से नीचे है, तो मैं यहाँ पे इनकम कम दिखा देता हूँ, कम एक्चुअल सेव कर देता हूँ इनकम को। फिर मैं एग्जिट कर देता हूँ। इस तरीके से 1000 रुपये की लेट फीस आ चुकी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चालान, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। टाइप ऑफ पेमेंट तो एडवांस टैक्स, सेल्स असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सर टैक्स। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं टैक्स को जमा करने के लिए। तो ये जो हम टैक्स जमा करेंगे लेट फीस का, तो वो हमारा आता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे असेसमेंट ईयर आ चुका है, और जो हमारा अमाउंट 1000 रुपये है वो भी यहाँ पे आ चुका है, तो अदर में जाएगा। पेमेंट मोड की बात की जाए तो यहाँ पे 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं। कैश में आप पैसा जमा कर सकते हैं, चेक में, ई पेमेंट से मतलब नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, पेमेंट गेटवे से। तो कैश में आप पैसा जमा करेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक चूज कर लेना है। फिर आप बैंक जाके कैश में पैसा दे सकते हैं। चेक लगा के आप आरटीजीएस कर सकते हैं। हाँ, और
आरटीजीएस से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डीडी से भी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 मतलब 7 ऑप्शन इनकम टैक्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं चालान को जमा करने के लिए। दोस्तों, तो मैं सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन समझता हूँ चालान को जमा करने के लिए, तो मैं पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करता हूँ। मुझे ये बहुत ही आसान तरीका लगता है पेमेंट को जमा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर नीचे आ जाता हूँ जनरेट ई फाइलिंग चालान फ्रॉम पोर्टल, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से प्लीज वेट, ये हमारा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ऑटो चलेगा और हमारे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरीके से ले आया है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ऑटो अपने आप काम करेगा, अपने आप पैन नंबर पासवर्ड ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी मतलब इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में मतलब सर्वर की इशू है, तो पैक हो जाता है, चालान जमा नहीं हो पाता। दोबारा आप कोशिश करें, दोबारा जमा हो जाएगा। तो आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कुछ इशू आता तो मैं आप मैनुअल भी चालान जमा कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, ऑटो अपडेट सही हो जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत ये चालान जमा हमारा हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया हुआ है, जो मैं असेसमेंट ईयर 24-25 का जमा कर रहा हूँ, तो 1900 एक्ट के अंतर्गत चालान जमा होगा। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ई पे टैक्स 1961 एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे आपको हेड चूज नहीं करने हैं, ऑटोमेटिक अपने आप चूज हो जाएगा। असेसमेंट ईयर भी चूज हो चुका है, यहाँ से आप मिनर हेड ऑटोमेटिक आ चुका है। और यहाँ पे टैक्स सरचार्ज सेस इंटरेस्ट पेनल्टी अदर्स, तो हमारा जो लेट फीस है वो अदर वाले कॉलम में आता है, तो हमें डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये क्रम बाई क्रम चल रहा है। और इसको जहाँ पे डालना है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फिलअप करेगा। इस सॉफ्टवेयर की यही तो फैसिलिटी है कि मतलब कंपनी वाले पैसा लेते हैं, तो उसके बदले हमें अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं कि हमसे डाटा फाइल करने में कोई मिस्टेक ना हो और बार बार किसी से पूछना ना पड़े। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर से आप काम करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैं जितने भी आईटीआर फाइल करता हूँ सॉफ्टवेयर से ही फाइल करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इनकम टैक्स एंड जीएसटी फाइनेंस से रिलेटिव अपडेट लगातार लाता रहता हूँ। ये चालान कंटिन्यू हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड पे, एट काउंटर आरटीजीएस। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ चुकी है, तो ये एरर भी सही हो जाएगी। पेमेंट गेटवे यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग बैंक चूज कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक चूज करनी होगी आपको, तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक को चूज कर लेता, फिर मैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक को चूज करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से आपको नीचे आना है, ये सब चेक कर लेना है, फिर आपको पे नाउ के ऊपर फिर क्लिक कर देना है, फिर आपको इस तरीके से नीचे आ जाना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको आई हैव अंडरस्टूड द टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करना है, फिर स्किप दिस स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके से ये 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई। तो मैं यूपीआई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, शो क्यूआर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्यूआर शो हो गया है, तो मैं इस क्यूआर को स्कैन कर लेता हूँ। और नीचे इसकी टाइमिंग भी चल रही है, आप देख रहे हैं कि एक्सपायरी कोड की जो टाइमिंग है वो इस तरीके से है। तो मैं जो क्यूआर स्कैन करता हूँ पासवर्ड डाल के पे कर देता हूँ अपने मोबाइल से, और आपको ये कट नहीं करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ये चालान जमा हो जाएगा प्रोसेड। तो ये लोडिंग हो रहा है हमारे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे ये द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, आपको ये डाउनलोड कर लेना है, आपको ओके कर लेनी है, या रिसीविंग आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इस चालान को
अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आप ITR फाइल करेंगे तो ये कहाँ पे आपको BSR कोड, चालान नंबर और डेट डालनी पड़ेगी, उसके बारे में मैं आगे नेक्स्ट बात करूंगा। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो ये हमारा चालान सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ से करते हैं लॉग आउट। अब हमें दोबारा अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाना है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चालान की डेट डाल देता हूँ, सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमारा चालान सॉफ्टवेयर से जमा हो चुका है। चालान का डाटा कहाँ पे डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ ITR यू, तो इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे टिक करना है और सिलेक्ट कर लेना है नॉट वैलिड, इसके ऊपर क्लिक करना है और इंपोर्ट फ्रॉम पोर्टल के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको डाटा डाल देना, थोड़ा वेट करना है। कनेक्ट टू पोर्टल, फिर यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। रिटर्न नॉट फाउंड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, तो हमारा 24-25 असेसमेंट ईयर के अंतर्गत अभी तक ITR फाइल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आप नीचे इस साइड में आपको आना है टाइप ऑफ चालान, तो इस तरीके से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे टैक्स US 140B के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको BSR कोड, डेट, चालान नंबर, अमाउंट डाल देना। जो अभी आपने चालान अपना जमा किया था वही आपको डिटेल्स सारी यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इस तरीके से डालने के बाद आपको इंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे अभी 1000 रुपये का जो चालान आपके ऊपर बन रहा था वो यहाँ पे अब 0 हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से चालान जमा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।